क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह उठें और अचानक आपको पता चले कि बैंक के लेन-देन से लेकर गैस सिलेंडर की बुकिंग तक के सारे नियम बदल चुके हैं और जब आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकलें तो वहां जाकर पता चले कि अब सब कुछ नए तरीके से होगा। ऐसी ही परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े फैसले लागू किए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो चलिए आसान भाषा में जानते हैं ये सभी नए नियम। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी काम के लिए अपना सारा समय निकालकर दफ्तर या बैंक पहुंचते हैं और वहां जाकर हमें यह सुनने को मिलता है कि नियम तो रातों रात बदल गए हैं और अब आपका यह काम इस तरीके से नहीं बल्कि नए तरीके से होगा। यह परेशानी हम में से हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर झेली होगी। इन सब परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे बड़े और बेहद महत्वपूर्ण फैसले लागू किए हैं जिनका सीधा असर एक आम इंसान की जेब और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। चाहे बात अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनाने की हो या फिर रेलवे में टिकट बुक करके सफर करने की हो या फिर सड़क पर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी चलाने की हो, ये सारे नए अपडेट्स देश के हर एक नागरिक के लिए जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो आइए आज आपके अपने भरोसेमंद चैनल वीआर सरकारी योजना पर हम इन सभी बदलावों को बिना किसी उलझी हुई किताबी भाषा के बिल्कुल सीधी और आसान बातचीत के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार ने हमारी सहूलियत और सुरक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं। हम अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार और राहत देने वाली खबर से जो सीधे तौर पर उन लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ी है जो अपना खुद का एक पक्का मकान चाहते हैं। हर एक इंसान का अपनी जिंदगी में यह सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका अपना एक पक्का और खुला हुआ घर हो जिसमें उसका परिवार आराम से रह सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले जब सरकार घर बनाने के लिए पैसे देती थी तो उसमें सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर की जगह तय की गई थी। ये जगह कई बड़े परिवारों के लिए काफी छोटी पड़ जाती थी और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब सरकार ने आम जनता की इस परेशानी को समझा है और इस लिमिट को बढ़ाकर 25 स्क्वायर मीटर कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब आपका घर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा और हवादार बनेगा। सिर्फ जगह ही नहीं बढ़ाई गई है बल्कि घर बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि को भी काफी बढ़ा दिया गया है। अब अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको लगभग 1,88,000 रुपए की मदद मिलेगी और अगर आप शहर में रहने वाले लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह आर्थिक मदद बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए से भी अधिक कर दी गई है। यह कदम गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और इससे उनका अपना घर होने का सपना बहुत ही जल्द पूरा हो सकेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दस्तावेज की जो आज के समय में हमारी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, यानी हमारा आधार कार्ड। अगर आप सरकार की किसी भी योजना का फायदा ले रहे हैं, चाहे वह पेंशन हो या किसानी का पैसा, आपको अपना ई-केवाईसी हर हाल में तुरंत पूरा करवा लेना चाहिए। सरकार अब सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए नए तरह के आधार कार्ड जारी कर रही है। इन नए कार्ड्स में आपकी फोटो के साथ एक खास और हाई टेक डिजिटल क्यूआर कोड दिया जा रहा है। आने वाले समय में आपकी सारी वेरिफिकेशन प्रक्रिया इसी एडवांस कोड के जरिए की जाएगी। आपको इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पुराने आधार कार्ड बेकार हो जाएंगे। आपके पुराने कार्ड भी पूरी तरह से काम करेंगे, लेकिन सिस्टम को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब यह नया डिजिटल तरीका अपनाया जा रहा है। इसलिए किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का बिना रुके लाभ उठाने के लिए आपको यह काम सबसे पहले करवा लेना चाहिए। इसी के साथ रसोई गैस की बुकिंग को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है जो हर उस घर के लिए जानना जरूरी है जहां गैस पर खाना बनता है। अब आप अपनी मर्जी से जब चाहे तब धड़ाधड़ नया गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक नया टाइम टेबल बना दिया है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको अपना अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। 25 दिन पूरे होने से पहले आपका बुकिंग रिक्वेस्ट सिस्टम में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गांव देहात के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए यह समय सीमा 45 दिन रखी गई है। इसके अलावा जो गरीब परिवार उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की भारी छूट का लाभ उठा रहे हैं, उनके लिए भी एक सख्त नियम लागू हो गया है। ऐसे सभी लाभार्थियों को अपना फिंगरप्रिंट देकर बायोमेट्रिक केवाईसी कराना एकदम जरूरी कर दिया गया है। अगर कोई परिवार ऐसा करने में लापरवाही बरतता है तो उसके बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी की रकम पूरी तरह से अटक सकती है। राशन कार्ड, जो कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सस्ते अनाज का सबसे बड़ा साधन है, उसको लेकर भी नियम बहुत ही कड़े कर दिए
गए हैं। आपके राशन कार्ड में परिवार के जितने भी लोगों के नाम दर्ज हैं, उन सभी सदस्यों का ई-केवाईसी होना अब पूरी तरह से अनिवार्य है। अगर परिवार का एक भी सदस्य अपना केवाईसी करवाने से चूक जाता है, तो उस सदस्य के हिस्से का सरकारी राशन मिलना बंद हो सकता है या फिर कार्ड से उसका नाम भी हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि सिर्फ असली हकदारों को ही सरकारी अनाज मिल सके। इस केवाईसी को पूरा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके बाद वन नेशन वन राशन सिस्टम के तहत आप काम की तलाश में देश के किसी भी राज्य या शहर में चले जाएं, आपको वहां भी अपने हिस्से का राशन बिल्कुल उसी तरह मिलेगा जैसे आपके गांव में मिलता है। ये प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अब उन्हें राशन के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन ठगी और धोखेबाजी के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हर इंसान डरा रहता है। आपके फोन की घंटी बजती है और सामने वाला कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, तो हम कई बार बिना सोचे समझे अपनी सारी निजी जानकारी उन्हें दे देते हैं। इस फ्रॉड को जड़ से खत्म करने के लिए और आपको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीका निकाला है। अब अगर किसी भी असली बैंक या फाइनेंस कंपनी का फोन आपको आएगा, तो उस नंबर की शुरुआत 1600 से होगी। यह एक विशेष सीरीज है जो सिर्फ अधिकृत संस्थाओं को ही दी गई है। अगर आपके फोन पर कोई आम 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से फोन करके खुद को बैंक अधिकारी या मैनेजर बताए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि वह कॉल 100% फर्जी है और आपको तुरंत उस कॉल को काट देना चाहिए। इस एक छोटी सी जानकारी से आप अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को लुटने से बचा सकते हैं। ट्रेन का सफर करने वालों की भी एक बहुत बड़ी परेशानी को अब रेलवे ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। पहले जब हमें कहीं जाना होता था तो जनरल टिकट लेने के लिए अलग ऐप रखना पड़ता था, रिजर्वेशन कराने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करना होता था और अपनी ट्रेन की लोकेशन देखने के लिए किसी तीसरे ऐप का सहारा लेना पड़ता था। रेलवे ने अब इन सभी झंझटों को हटाकर एक बहुत ही शानदार यूनिफाइड ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसे आप रेलवे का सुपर ऐप भी कह सकते हैं। अब आपको अपने मोबाइल की मेमोरी भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसी एक अकेली जगह से आप प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर लोकल ट्रेन और एसी क्लास तक का रिजर्वेशन करा सकते हैं। इतना ही नहीं, अपनी ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग करना और सफर के दौरान अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर देना भी अब इसी ऐप के जरिए पूरी तरह से मुमकिन हो गया है। इससे आपका समय भी बचेगा और आपको अलग अलग जगह जाकर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। हम सभी आजकल जेब में कैश रखने के बजाय मोबाइल से यूपीआई पेमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर जगह हम ऑनलाइन पैसे भेजते हैं, लेकिन इसी के साथ धोखाधड़ी भी काफी तेजी से बढ़ी है। इसलिए अब आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए यूपीआई पेमेंट पर एक एक्स्ट्रा ताला लगा दिया गया है। अब अगर आप किसी को बड़ी रकम भेजेंगे या सिस्टम को कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगेगा, तो सिर्फ पिन डालना ही काफी नहीं होगा। सिस्टम आपसे आपका फिंगरप्रिंट लगाने या फिर मोबाइल का स्क्रीन लॉक दोबारा खोलने को भी कह सकता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अगर आपका फोन गलती से किसी गलत इंसान के हाथ में लग भी जाए या कोई आपका फोन चुरा ले, तो वह इतनी आसानी से आपका बैंक खाता खाली न कर सके। यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही शानदार और जरूरी कदम है। एक और बहुत ही जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, वह आपके मोबाइल के सिम कार्ड और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप से जुड़ी है। पहले कई शातिर लोग किसी दूसरे के नाम के नंबर से व्हाट्सएप चालू करते थे, उस पर ओटीपी मंगाकर रजिस्टर कर लेते थे और फिर उस सिम कार्ड को निकालकर बाहर फेंक देते थे या जेब में रख लेते थे। उनका व्हाट्सएप मजे से बिना सिम के भी चलता रहता था, जिसका इस्तेमाल कई बार समाज में गलत कामों में होता था। लेकिन अब यह जुगाड़ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आप जिस मोबाइल फोन में अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम चला रहे हैं, वह सिम कार्ड उस फोन के अंदर ही हमेशा मौजूद और एक्टिव रहना चाहिए। जैसे ही आप उस फोन से अपना सिम कार्ड बाहर निकालेंगे, सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए आपका अकाउंट अपने आप उसी वक्त लॉग आउट हो जाएगा। इससे उन लोगों पर लगाम लगेगी जो फर्जी पहचान बनाकर लोगों को धोखा देते हैं। इसी मोबाइल नेटवर्क और सुरक्षा से जुड़ा एक और कड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि अब कोई भी आम नागरिक अपनी आईडी पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड बिल्कुल नहीं खरीद सकता है। पहले के समय में लोग अपनी एक आईडी पर दर्जनों सिम कार्ड ले लेते थे, जिनका इस्तेमाल कई बार फर्जी कॉलिंग करने, लोगों को ब्लैकमेल करने या फिर बड़े साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। इस नई लिमिट के लागू होने से ऐसे सभी गलत कामों पर और फर्जीवाड़ा करने वालों पर सीधा ब्रेक लगेगा और आम इंसान को फालतू की परेशान करने वाली कॉल से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। इससे समाज में सुरक्षा और शांति बनी रहेगी। आखिर में बात करते हैं उन सभी लोगों की जो अपनी बाइक, स्कूटी या कार लेकर सड़क पर निकलते हैं। ट्रैफिक नियमों को अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और कड़ा कर दिया गया
गया है। आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, यह 4 चीजें आपके पास हर समय होनी ही चाहिए। अगर आप बिना हेलमेट के या बिना लाइसेंस के पकड़े जाते हैं तो अब चालान की रकम बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है और कई मामलों में तो गाड़ी जब्त होने तक का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ी राहत भी दी है कि आपको ये सारे असली कागज अपनी जेब या पर्स में लेकर घूमने का रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन सभी दस्तावेजों को डिजिलॉकर या एम परिवहन नाम के सरकारी ऐप में डिजिटल रूप में बहुत आसानी से सेव करके रख सकते हैं। जब भी कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रास्ते में रोके तो आप अपने मोबाइल में ये डिजिटल कागज दिखा सकते हैं, जो कि कानून के मुताबिक पूरी तरह से मान्य है और कोई भी इन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये थे वो सारे बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो हाल ही में लागू किए गए हैं और जिनका हमारी आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। सरकार द्वारा लिए गए इन सभी बड़े फैसलों में से आपको कौन सा नियम लगा कि वह वाकई में आम जनता के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और अच्छा है? हमें नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। अक्सर हम अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है और फिर हमें पछताना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बेहद जरूरी और एकदम पक्की सरकारी अपडेट्स आपको भविष्य में भी सबसे पहले और बिल्कुल इसी तरह आम बोलचाल की आसान भाषा में मिलती रहे, तो अपने इस भरोसेमंद परिवार वीआर सरकारी योजना का हिस्सा जरूर बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा सही जानकारी मिलती है। इसके अलावा मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने रिश्तेदारों और अपने जानकारों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो सभी लोग भी इन नए नियमों को जान सकें और भविष्य में होने वाली किसी भी बड़ी परेशानी या भारी जुर्माने से आसानी से बच सकें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।